ड्रामा इब्लीस के आने वाले एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। शकील साहब के दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। वो मरियम को खालदा के घर रुखसत तो कर चुके थे, लेकिन बार बार उन्हें मरियम की खैरियत जानने के लिए उनका दिल तड़प रहा था। वो किसी को बताए बगैर खामोशी से अपनी बहन खालदा के घर पहुंच गए। बाहर का दरवाज़ा खुला था और किसी को उनके आने की खबर तक न हुई। अभी वो हाल तक पहुंचे ही थे कि उनके कानों में खालदा की जहरीली आवाज़ गूंजी, जो मरियम को बुरी तरह झिड़क रही थी। खालदा मरियम से कह रही थी कि वो लड़की, खुद को महारानी मत समझो, इस घर की मालकिन नहीं हो तुम। तुम्हें अपनी औकात याद है ना? तुम उस घर में भी नौकरानी थी और इस घर में भी नौकरानी ही बनकर रहोगी। मरियम बेचारी सिसकियां ले रही थी। इसी दौरान अवैस भी वहां आ गया। इसने मरियम का हाथ झटकते हुए कहा कि सुन लो मरियम, अगर तुम्हें इस घर में रहना है तो मेरी माँ का हर हुक्म मानना होगा, वरना यहाँ से दफा हो जाओ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें। शकील साहब ये सब अपनी आंखों से देख रहे थे और अपने कानों में पड़ने वाला एक एक लफ्ज उन्हें उनके दिल को छन्नी कर रहा था। वो मजीद उनसे रहा न गया। वो गुस्से से तिलमिला उठे। शकील साहब ये सब कुछ अपनी आंखों से देख रहे थे और अपने कानों में पड़ने वाला एक एक लफ्ज इनके दिल को छन्नी कर रहा था। इन्होंने मजीद इनसे रहा न गया। वो गुस्से से मिलाते हुए सामने आए और अपनी बहन की आंखों के सामने अवैस के मुंह पर जोरदार थप्पड़ मार दिया। पूरे घर में सन्नाटा छा गया। खालदा और अवैस हक्का बक्का रह गए कि शकील साहब यहाँ अचानक कैसे पहुंच गए। शकील साहब गरज कर बोले, खालदा, मुझे तुमसे इस तरह के घटिया रवैये की हरगिज उम्मीद नहीं थी। मरियम मेरी बेटियों जैसी है और तुमने इसके साथ क्या सलूक कर दिया और इसका क्या हाल बनाकर रखा हुआ है। वो अवैस की तरफ मुड़े और कहा कि अवैस, मरियम की शादी मैं तुम्हारे साथ इसलिए नहीं की थी कि तुम इस पर जुल्म करो, और क्या यही तुम्हारी तरबियत है? मेरी बहन ने तुम्हें यही सिखाया है? अवैस ने अपना गाल सिलाते हुए बड़ी टिटाई से जवाब दिया, मामू जान, आप इसकी तरफदारी ना करें तो बेहतर है। अब मैंने तो सिर्फ इससे निकाह आपकी पगड़ी बचाने के लिए किया था, वरना मैं इससे निकाह कभी ना करता। अवैस ने मरियम पर इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि मरियम एक करदार की ठीक नहीं है। इसका शावेज के साथ चक्कर था और मैं ऐसी लड़की को दिल से कभी अपनी बीवी तस्लीम नहीं कर सकता। खालदा भी अपने बेटे की हमायत में खड़ी हो गई और कहने लगी कि भाई साहब, आपकी तरबियत की बात ना ही करें तो बेहतर है। आपकी बेटी ने जो तमाशा लगाया ना शादी वाले दिन, वो सारे बरादरी को पता है, सबको पता चल चुका है कि आपने अपनी बेटी की तरबियत कैसी की है, इसलिए मेरी तरबियत पर उंगली ना उठाएं। खालदा ने मजीद कहा कि हमने तो मरियम को अपना कर आप पर एहसान किया है, वरना इस जैसी लड़की को तो मैं अपनी घर की दहलीज भी पार ना करने दूं। मरियम रोते हुए शकील साहब के पास आई और दोनों हाथ जोड़कर कहने लगी कि बाबा साईं, आप प्लीज़ यहाँ से चले जाएं। अगर आप मेरी तरफदारी करेंगे तो मेरा यहाँ पर जीना मुश्किल हो जाएगा। मरियम की ये बेबसी देखकर शकील साहब का दिल खून के आंसू रोने लगा और उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ कि उन्होंने मरियम को किन जालिमों के हवाले कर दिया है। शकील साहब ने बड़े पुख्ता लहजे में कहा कि मरियम, मैं सोच रहा था कि सारी जायदाद तुम्हारे नाम कर दूंगा ताकि मेरी बहन और भांजा खुश हो जाएं, लेकिन मैं इन लोगों को एक फूटी कोड़ी भी नहीं दूंगा। उन्होंने खालदा से मुखातिब होकर कहा कि खालदा, तुम्हारा लालच अब तुम्हें ले डूबेगा। मैं मरियम को इसी वक्त यहाँ से ले जाऊंगा। खालदा के पैरों तले से ज़मीन निकल गई जब उसने जायदाद का नाम सुना तो इसके लहजे में एकदम से तब्दीली आ गई और शकील साहब को रोकने लगी और कहने लगी कि भाई साहब, आप तो नाराज़ ही हो गए हैं। मगर शकील साहब इसकी कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं थे। उन्होंने मरियम का हाथ पकड़ा और बाहर की तरफ बढ़ने लगे और अवैस ने उनका रास्ता रोक लिया। अवैस ने गुस्से से कहा कि मामू जान रुक जाएं। अब ये मेरी बीवी है और आप इसे मेरी बगैर इजाज़त के यहाँ से कहीं भी नहीं लेके जा सकते। अवैस मरियम को अपनी जायदाद समझ रहा था। इसने साफ कह दिया कि लड़की इस घर में रहेगी और मेरी माँ की इसको हर बात माननी पड़ेगी। शकील साहब ने अवैस को धक्का दिया और कहा कि जिस रिश्ते में इज्जत ना हो वो रिश्ता नहीं मानता। मैं देखता हूँ कि कौन मुझे यहाँ से इसे ले जाने से रोकता है। शकील साहब मरियम को लेकर अपने घर पहुँच गए, जहाँ मरियम की माँ समरीर और अनाबिया सब देख कर हैरान हो गए। अनाबिया ने जब मरियम को वापस आते हुए देखा तो खुश होने के बजाय और ज़्यादा जल भुन गई और तंजिया कहा कि लो जी, आ गई महारानी वापस। मैंने तो पहले ही कहा था कि ये रिश्ता ज़्यादा देर तक नहीं चल सकता। शकील साहब ने सबके सामने ऐलान कर दिया, अब मरियम इसी घर में रहेगी और अवैस के साथ अब इसका कोई रिश्ता नहीं है। समरीन ने एतराज़ किया कि आपने एक नौकरानी की बेटी को बहू बनाकर भेजा और सारी जिम्मेदारियां दोबारा अपने सर ले रहे हैं। खालदा, आप भी इसे कबूल तो कर लिया था, आप इसे वापस क्यों ले आए हैं? शकील साहब ने जवाब दिया कि मेरी बहन किसी को खुश नहीं देख सकती। वो तो सिर्फ दौलत की भूखी है। मैंने अपने कानों से उसकी हर बात सुन ली है। मैं मरियम की ज़िंदगी उन दरिंदों के हाथों बर्बाद होते हुए नहीं देख सकता था, इसलिए मैं इसको वापस ले आया हूँ। इसलिए अब बेहतर यही है कि ये इसी घर में रहे। मरियम की माँ, जो अपनी बेटी की हालत देखकर ज़ारो कतार रोने लगी, इसे समझ नहीं आ रहा था कि बेटी का मुकद्दर ऐसा कहाँ से ले आई है। दूसरी तरफ खालदा और अवैस पर चीख रही थी कि तुमने ये क्या कर दिया, जायदाद हमारे हाथ से आती आती रह गई, अब शकील हमें कुछ नहीं देगा। अवैस गुस्से में पागल था और कमरे की चीज़ें तोड़ फोड़ रहा था और इसे अनाबिया की कई बातें याद आ रही थी। इसको सारा गुस्सा इसने मरियम
مریم پر نکال دیا تھا۔ اب سوال یہ ہے کہ شکیل صاحب مریم کو طلاق دلوا کر اس کی نئی زندگی کا فیصلہ کر پائیں گے، اور کیا ویس اپنی انا کی خاطر مریم کو قانونی طور پر ہراساں کرے گا یا جائیداد حاصل کر سکے گا، اور کیا انابیہ جس نے یہ سارا کھیل رچایا اب کیا مریم کو اپنے گھر میں سکون سے رہنے دے گی؟ کہانی ایک ایسے موڑ پر ہے جہاں مریم کی سچائی اور خاندان کی منافقت آمنے سامنے ہے، اور شکیل صاحب کو اپنی پگڑی کے ساتھ ساتھ اپنی بیٹی مریم کی بھی حفاظت کرنی ہے۔ آنے والی قسط میں آپ دیکھیں گے کہ شاویز جو مریم کو واپس آنے کی خبر سنے گا تو کیا وہ یہ خبر اپنی ماں کو بتائے گا، اور اس کی ماں سلطانہ بیگم خوش ہو جائیں گی کیونکہ وہ تو یہی چاہتی تھیں کہ وہ مریم کو اپنے گھر کی بہو بنا لیں، وہ مریم کو بہت پسند کرتی تھیں، اور کیا مریم شاویز کی سچی محبت کو شاویز جون سا ہے وہ انابیہ کو حاصل کرنے کے لیے اپنے ماں باپ کے مرضی کے خلاف جانے کا کچھ سوچ لے گا اور انابیہ سے یہ کہہ دے گا کہ وہ میں تمہیں پانے کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہوں، اگر میرے ماں باپ راضی نہیں ہوں گے تو میں ان کی جائیداد تک ٹھکرا دوں گا، اور کیا انابیہ پھر بھی شاویز کو ایکسیپٹ کر لے گی؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی؟ کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، لائک اور سبسکرائب کیجیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔